कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग का क्लास जो है फिजिक्स में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओनली फॉर लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूं, ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप लोग जो हैं कॉपी कलम के साथ बैठें मेरे प्यारे साथियों। ये कोई जो है मजाक नहीं चल रहा है, न कोई खिलवाड़ चल रहा है, न मनोरंजन के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप लोग के अंदर जुनून है, जोश है, तभी जो इस वीडियो को ओपन कीजिएगा, नहीं तो आप लोग जो हैं आप लोगों का टाइम जो है वेस्ट ही होने वाला है। इस भाव से कि अगर आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं या सोच रहे हैं कि किसी तरह एंजॉय करें, तो आप लोगों का टाइम तो लॉस होगा ही, लेकिन आप लोगों को लाइफ में भी जो है कोई कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल एंजॉय ही करते रह जाओगे मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग अपने अंदर वो जुनून जगाओ, ताकि हमको जो है आज लेंस जो है 10 क्लास का लेवल का जो लेंस है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। इस ध्येय रहकर जो है इस वीडियो को देखो, तब जो है आप लोगों के माइंड में, आप लोगों को दिलो दिमाग पर जो है सेपरेट होगा, ठीक है। तो मेरा मकसद है, मेरा टारगेट है कि किसी तरह आप लोगों ने बहुत सारे जगहों पर पढ़े हैं, बहुत सारे कोचिंग क्लास, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल बना हुआ है, हर जगह पर पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हम आप लोगों को इतनी सख्त, इतनी तीव्र और इतनी शॉर्टकट और इतना सुसभ्य आप लोगों को दूं, ताकि आप लोगों को माइंड में दिलो दिमाग पर सेट हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, समय को नष्ट न करते हुए आते हैं हम अपने डायरेक्ट पॉइंट पर, और आप लोग भी जो है अपने पॉइंट पर ही रहिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा। अगर पढ़ने का मन होगा कि आज हम लेंस आज ही ख़त्म करेंगे तो रहिएगा। अगर सोचते होंगे कि नहीं कल करना है, परसों करना है, तो मत देखिए, ठीक है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो ज़्यादा आप लोग टाइम क्यों लॉस करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपने टाइम की लॉस न करते हुए चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर दो जी, आज देखते हैं बहुत ज़्यादा। आइए मेरे प्यारे साथियों, लेंस देखते हैं। लेंस का जो है दूसरा नाम होता है क्या? ताल। ताल होता है। इस ताल से सब लोगों ने परिचित होंगे क्या? सब लोग नदी में, पोखरा में ताल होता है, हमारे गांव देहात साइड में मतलब कि ताल बोला जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि नहीं, ताल में जो है नहाने के लिए स्विमिंग पूल जो होता है, स्विमिंग पूल जैसे होता है, उसी प्रकार तालाब जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो वही ताल को जो है यहाँ पर रख दिया गया है 10th क्लास के फिजिक्स में। तो लेंस को है दूसरा नाम होता है ताल। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर एग्जाम में आ जाए कि ताल किसे कहते हैं, तो आप लोग ये मत लिख दीजिएगा कि नहाने को जिस पानी में स्नान करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस ताल को नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर जो है लेंस को ही बोला जा रहा है। तो एक अद्भुत बात है आप लोगों को आज मैं बता दे रहा हूँ कि ताल और लेंस दोनों इक्वल एक ही होते हैं। ताल स्नान करने वाला नहीं होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने, तो लेंस जो होता है, यहाँ पर हम करेंगे लेंस। लेंस होता है, यानी कि लेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो लेंस को मेरे प्यारे साथियों 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला होगा उत्तल लेंस, ठीक है। पहला होगा उत्तल लेंस, दूसरा होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। तो ये उत्तल लेंस को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं, CONVEX, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव, CONCAV, कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें एलियनेस हो जाएगा। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस की डायग्राम आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये क्या है? उत्तल लेंस है, और इस अवतल लेंस का डायग्राम जो है आप लोगों के सामने है। हम थोड़ा सा आप लोगों को कोई भी पार्ट्स होगा, ये चाहते हैं, ये प्रयास रहता है कि ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो जो है आपको डायग्राम आप लोगों के सामने रखो, इसलिए कि डायग्राम आप लोग अच्छे से समझते हैं, मुझे मालूम है। तो ये उत्तल लेंस होता है, और ये क्या होता है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस का भी जो है कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का जो है 3 प्रकार होता है, कौन कौन? और अवतल लेंस का भी 3 प्रकार होता है। आइए हम देखते हैं कौन कौन होता है। हाँ, तो देखिए, आइए मेरे प्यारे साथियों, हम जो है यहाँ पर जो है सब आपका जो है डायग्राम के साथ यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लाइट जो है कट गया था इस वजह से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम आप लोगों को बता रखा हूँ लेंस। लेंस कहते हैं किसे? लेंस जो होता है 2 निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। बस एक वर्ड में याद कीजिए कि 2 निश्चित ज्यामितीय आकार वाले सतहों से घिरी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या माइंड में सेट नहीं हुआ? हमको तो उम्मीद नहीं है सेट हुआ है। एक बार और पुनः दोहराते हैं। देखिए, 2 निश्चित ज्यामितीय आकार वाले सतहों से घिरी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। बस उतना नहीं समझ में आ रहा, तो आइए देखते हैं। लेंस जो होता है 2 सतहों से घिरी होती है। ये 2 सतहों से घिरा हुआ है, और वो भी क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। ये ध्यान में रखिए, जब लेंस की बात आएगा तो समझ जाइएगा कि 2 सतह उसमें होना अनिवार्य होता है, और 2 सतह में जो होगा वो भी सतह कैसा होगा भैया? पारदर्शी होगा, ठीक है। पारदर्शी और पारदर्शी परिभाषा ये तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? केवल ओनली फॉर पारदर्शी की, ठीक है। तो 2 सतहों से घिरी पारदर्शी निश्चित आकार वाले माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ज्यामिति होती है या जियोमेट्री होती है, ठीक है। तो उसमें जो मैंने नहीं लगाया हूँ, इसलिए कि ताकि आप लोगों को एक सुनिश्चित आप लोगों को डिफिनेशन माइंड में सेट हो जाए। आप लोग बस इतना याद कीजिएगा कि 2 सतहों से घिरी, ठीक है। आइए हम ज़्यादा जो है नहीं करेंगे उस पर। अब आते हैं हम अपने टॉपिक लेंस पर। तो लेंस को जो है, हाँ, लेंस को दूसरा नाम आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ताल। लेंस को 3 भागों में बांटा गया है। जी नहीं, लेंस को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब देखिए, उत्तल लेंस की जो है, उत्तल लेंस की डिफिनेशन क्या है? यहाँ पर जो लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी पर लिख कर जो है रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ये सब रट्टा मारना जो है अपने माइंड से निकाल दीजिए, हमेशा अपने माइंड में जो है सेट कीजिए, ठीक है। यहीं पर पढ़िए, यहीं पर समझिए, अपना माइंड को जो है तीव्र बनाइए। आप लोग कोई बच्चे क्लास में नहीं है, आप लोग जो है 10th क्लास के लेवल स्टूडेंट्स हैं। अब 10th क्लास के स्टूडेंट को जो है एक अपने माइंड को जो है बहुत तीव्र बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये लेंस क्या होता है। ये उत्तल लेंस क्या होता है भैया? उत्तल लेंस जो है जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा। यहाँ पर देखिए, यहीं पर परिभाषा हो गया क्या? किनारे पर, किनारे पर क्या होना चाहिए? पतला। किनारे पर पतला और बीच में क्या होना चाहिए भैया? मोटा, ठीक है। यही से परिभाषा मैंने केवल 3-2-5 वर्ड में मैंने उत्तल लेंस की जो डिफिनेशन आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। अब आप लोग कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को माइंड में सेट हो जाए। देखिए, किनारे पर पतला हो, उत्तल लेंस क्या है? जो किनारे पर पतला हो, बीच में मोटा। केवल याद करिए, बीच में मोटा, यानी कि बीच में कोई भी जो होता है हेल्थ रहता है, ठीक है।
हेल्थ रहता है, यानी कि उसकी जो है बीच में मतलब कि वो स्टोमक जो होता है, स्टोमक निकला होता है। तो जिसको स्टोमक वाले पर्सन को देखिएगा समझ जाइए कि वो कौन सी है, उत्तल लेंस है। ठीक है, जहाँ भी हेल्थ पर्सन को देखिएगा समझ जाइएगा क्या है, वो उत्तल लेंस है। आप लोगों का माइंड उस पर्सन पर नहीं बल्कि उत्तल लेंस पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बीच में जो है ये क्या निकला हुआ है, अपना स्टोमक निकला हुआ है, और ये इसकी जो है हेड है, दोनों किनारे हेड है, दोनों हेड, ये हेड है, ये क्या है, लेग है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि किनारे पर पतला होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, मोटा, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। और भाई अवतल लेंस की क्या भाई डिफिनेशन है, अवतल लेंस यानी कि बीच में मोटा, सॉरी किनारे पर मोटा और बीच में क्या हो, पतला हो। यानी कि देख रहे हैं ये पतला है कि नहीं है, इसको हम बोलेंगे किनारे पर क्या हो, मोटा, किनारे पर मोटा और बीच में पतला। केवल आप लोग मोटा पतला याद कीजिए और उत्तल अवतल की डिफिनेशन अपने माइंड में सेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो किनारे पर मोटा बीच में पतला उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। जो किनारे पर पतला बीच में मोटा उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। आप लोग जो भी फैट आदमी को देखिएगा समझ जाइएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं उत्तल लेंस को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। उत्तल लेंस को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में, और अवतल लेंस को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, आइए हम यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, आइए इधर हम देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस को जो है 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन भैया, एक होता है उभयोतल, समतलोतल, अवतलोतल। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं, इसको भी बहुत सटीक हम देंगे। उभयोतल क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बी कॉन्केव, समतलोतल को प्लानो कॉन्केव और अवतलोतल को कॉन्केव कॉन्वेक्स। ठीक है, यानी कि कॉन्केव का हिंदी अर्थ होता है उत्तल। ठीक है, तो इसको जो है, इसका डायग्राम ऐसा होता है, इस आकार का होता है। और प्लानो ये प्लान होता है, ये क्या होता है, प्लेन, यानी कि क्या होता है, प्लेन से निकल कर आया है प्लानो। ठीक है, यानी कि ई हो, समतलोतल में हो गया, लेंस में हो गया, इसलिए ओ हो गया, प्लेन से निकला है प्लानो। आप लोग प्लानो का मतलब समझ जाइएगा, समतल। समतल क्या होता है, प्लेन का मतलब क्या होता है, समतल। प्लेन का इंग्लिश होता है, सॉरी, प्लेन का इंग्लिश क्या होता है, आप लोग इसमें प्लानो से कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो प्लेन यानी कि एक इसकी साइड क्या होती है, प्लेन होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समतलोतल, प्लानो कॉन्केव। ठीक है, अब है अवतलोतल में क्या होता है, कॉन्केव, ये क्या होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स होता है। अवतलोतल इस तरह होता है। ठीक है, इसकी चारों किनारे है। अब आइए देखते हैं, ये तो उत्तल की जो है पूरी पार्ट्स हो गई। अब आइए अवतल के पार्ट्स हो गया, अवतल के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। देखिए अवतल में क्या होता है, वही होता है, इसमें उत्तल है तो इसलिए उत्तोतल, समतलोतल, अवतलोतल हो गया। अब इसमें अवतल है इसलिए उभयावतल, अवतल लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उभयावतल, समतलोतल, उत्तला आवतल आ रहा है ना। लास्ट वर्ड जो है वो उस पर देखना पड़ता है। ठीक है, बस आप लोग कहते हैं कि इंग्लिश जो है बहुत ही भास्ट है, ये है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं है इंग्लिश। आप लोग जो वहीं देखिए, जो इसमें पढ़े हैं वहीं हो गया। बस इसमें क्या बदला है भैया, बी प्लानो कॉन्वेक्स, यही है। इसमें कॉन्केव है क्योंकि उत्तल है, इसमें कॉन्वेक्स हो गया क्योंकि अवतल है। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश को भी हम साथ साथ में ले चलते हैं क्योंकि इंग्लिश जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है। इसके साथ साथ आप लोग इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम आप लोगों को इंग्लिश को भी जो है पकड़ सिखाएंगे ताकि आगे चलकर आप लोगों को भविष्य में बहुत ही बेनिफिट होगा। तो बी हो गया, बी कॉन्केव। प्लानो में क्या करेंगे भैया, प्लानो कॉन्केव इस पर लिख देंगे, और इसमें कॉन्वेक्स, इसमें क्या हो जाए, कॉन्वेक्स लिख देंगे। लास्ट में क्या लिख देंगे, कॉन्वेक्स। इसमें भी क्या कर देंगे, कॉन्केव है, इसमें कॉन्केव है। देखिए इसमें लास्ट में क्या है, कॉन्केव, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, CON कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसमें भी प्लानो कॉन्वेक्स हो जाएगा, इसमें भी कॉन्वेक्स कॉन्केव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए इसका डायग्राम देखिए, ये बीच में क्या है, पतला है, और किनारे पर मोटा है। ये क्या है, प्लानो, यानी कि एक प्लानो का ही मतलब होता है कि जिसका एक भाग क्या हो, प्लेन हो, यानी कि समतल हो, और ये कॉन्केव यानी कि उसकी जो है देख ही रहे हैं। अब आइए हम चर्चा करेंगे इसकी डिफिनेशन के बारे में। ये तो आप लोगों को केवल ओनली बस आप लोगों को इसके बारे में जानना है।
एक्स्ट्रा नॉलेज है इसमें, ताकि आप लोगों को ऐसे भी लेंस होते हैं, लेकिन आप लोगों को मेन जो है पढ़ना क्या है, केवल उत्तल लेंस और अवतल लेंस के ही बारे में पढ़ना है। तो आइए हम अब चलते हैं उसके उत्तल लेंस की जो है विभिन्न। देखिए अब एक बात और कि लेंस, ये नोट में क्या लिखा गया भैया, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज होंगे क्या इसमें, लेंस की वृत्तीय परिधि को व्यास के उसको द्वारक कहते हैं, ये द्वारक होता है, ठीक है। लेंस है, ये लेंस के क्या है, द्वारक है, यानी कि वृत्तीय परिधि को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इस पर जो है, बहुत आगे क्लास में पढ़ना है, कल आप लोग नोट में रखो। चलिए आइए देखिए, आप लोगों को जो है लेंस से संबंधित जो है विभिन्न परिभाषाएं जो हैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, उसको जो है बताना है, ठीक है। यानी कि लेंस से संबंधित जो है, ये वक्रता केंद्र होता है, प्रधान अक्ष, फोकस, प्रकाश से केंद्र, फोकसांतर या फोकस दूरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, इसको स्पेरिकल सेंटर, इसको प्रिंसिपल एक्सिस, इसको फोकस बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश को भी देखते रहिएगा। अब हम आप लोगों को चर्चा इसके बारे में मतलब कि चर्चा करेंगे। 5 जो है आपको जो है 5 लेंस से संबंधित जो है, लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं जो है आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन जो है आप लोगों को हम बतलाएंगे बहुत ही सटीक में, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले जो होता है लेंस, लेंस की जो है गोलीय दर्पण, गोलीय को जो है, जो गोलीय स्पेरिकल से बना होता है उसे गोलीय लेंस बोलते हैं, और जो बेलनाकार से होता है उसे क्या कहते हैं, बेलनाकार लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम आज आएंगे स्पेरिकल लेंस से चर्चा करेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है, ये इसको हमको जानना जरूरी है। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने एक लेंस बनाया, ठीक है। ये समझ जाइए क्या है, एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है। और आइए इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि एक क्या है, लेंस का एक गोला है। देखिए तो ये क्या है, लेंस है, ये हो गया, ठीक है। और एक मैंने इधर बना दिया हूँ, ठीक है। यानी कि इस गोले को पूरा, एक गोले का एक क्या आता है, कांच का पारदर्शी माध्यम, ठीक है। यानी कि इसके केंद्र है, ये भी सी है और ये भी क्या है, सी है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, ये भी सी है, ये भी सी है, और इसको केंद्र को इससे हम जुड़ कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये सेंटर को और ये इसको जो है, इस बिंदु को मैंने क्या किया, मिलाया। थोड़ा सा नज़दीकी में कर रहे हैं, इसको मैंने मिलाया, ठीक है। अब आइए, ये जो मैंने इसी तरह किया हूँ ना, यही है ना मेरा मेन लेंस है, यानी कि ये जो है आगे तक से चला जा रहा है। अब यहाँ से एक मान लीजिए केंद्र हो गया, सॉरी ये क्या त्रिज्या है आपका, ये आपका C1 जो है, वक्रता केंद्र C1 है, और ये क्या है, C2 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये मिल गया, इसको भी मिला देंगे, ठीक है। इसको भी मिलाया, और इसको मैंने यहाँ से रख दिया, ये भी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये R2 है, ये R1 है, यानी कि R1 R2 ये क्या है, त्रिज्या हो गया। यानी कि त्रिज्या भी को क्या होती है, 2 होती हैं, और C1 C2 यानी कि वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं। लेंस में जो भी होगा कितना होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 पारदर्शी सतहों से मिली आकृति को ही क्या बोलते हैं, तो लेंस तो कहते हैं। उस वही डिफिनेशन के अनुसार जो है इसमें देखिए, इसको अगर हम अलग करेंगे तो कैसा बन जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, जी बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया आपका लेंस। और वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र को, ये क्या है, आपका सेंटर है। यहाँ से मान लीजिए कोई, अगर आप लोग यहाँ से मान लीजिए कोई बिंदु रखते हैं, यहाँ से मान लीजिए कोई भी गोला पारना होता है, तो ये मेरा सेंटर हो गया बीच में, ठीक है। ये मान लीजिए, देखिए इसी के सहारे लेते हैं, ठीक है, इसके सहारे लेते हैं, अपनी आंगुली के सहारे लेते हैं, और इसको, ये मेरा मान लीजिए कि ये कोई है मेरा, ये घूम रहा है, ये मेरा सेंटर हो गया। और इसको क्या करेंगे हम, इसको जब घुमाएंगे, इसको इस तरह घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में मेरा ये कि आंगुली जो क्या है सेंटर है, और ये जो पेन क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है। तो उसी केंद्र को, इसमें भी तो केंद्र होगा, इसमें भी केंद्र होगा, यानी कि C1 C2 क्या है, केंद्र, और इसी केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको लिखा भी गया है कि जिस गोले का भाग होता है उससे वक्रता, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब आइए प्रधान अक्ष क्या होता है,
और प्रधान अक्ष क्या होता है भैया, आप लोगों को ज़्यादा जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समझिए, आप लोगों को बेसिक समझिए, ठीक है। प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ये वक्रता केंद्र है ना, ये भी वक्रता केंद्र है, इसके मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। बस इससे याद करने की क्या जरूरत है भैया, यानी कि वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब आइए आपका फोकस, फोकस को जो है कैसे डील करेंगे, देखिए। अब फोकस को कैसे बताते हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फोकस क्या होता है। इसको मान लीजिए कि यहाँ से क्या है, मेरा एक लेंस है, दोनों तरफ से लेंस है, ठीक है। अगर इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको इस तरह कर दीजिए, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ये क्या है, उत्तल लेंस, ठीक है। ये यानी कि कई सारे प्रिज्म को मिलकर, अगर इस प्रिज्म को, ये क्या है, मेरा एक प्रिज्म का टुकड़ा है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक लेंस बन जाएगा, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे टुकड़े को मिलाने पर क्या बन जाता है, मेरा एक लेंस बन जाता है। और इसी को जो है हम यहाँ से प्रकाश की किरण को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से मान लीजिए इसके बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। इसके बीच में कोई प्रकाश से केंद्र होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर जा रहे हैं, देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से मैं प्रकाश की किरण को क्या कर रहा हूँ, इस पर जो है सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर सेंड कर रहा हूँ मैंने, ठीक है। जब यहाँ पर सेंड किया, क्या किया भैया, प्रकाश की किरण को मैंने सेंड किया, तो जब सेंड किया तो यहाँ से तो आया, लेकिन यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इस पर चला गया, मेन इसकी जो है जिस पर काटेगा। आइए देखते हैं, हम सेंड करते हैं, प्रकाश की जो है किरण को हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यानी कि भैया ये सब कहाँ पर जा रहा है टोटल, यानी कि जब प्रकाश की समांतर किरणें, जब समांतर किरणें जब जाएगी तो किस पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। और इस फोकस को क्या बोलते हैं, इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अरे भैया पहचान आया उत्तल लेंस, क्योंकि बीच में तो पेट फूला हुआ है, सॉरी बीच में इसकी जो स्टोमक क्या हुआ है, निकला हुआ है, ठीक है। इसकी जो है क्या है, ये एक हेड है, ये लेग है, बस समझाने के लिए आप लोगों को माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। उत्तल लेंस में जो है फोकस है। उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी, इसको और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, अभिसारी लेंस। ये अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसके बारे में बतलाऊंगा, ठीक है। अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये अभिसारी लेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहीं पर हम अभी जस्ट बता रहे हैं आप लोगों को अभिसारी लेंस। ये तो फोकस आप लोगों को समझ में आया। अब ये उत्तल लेंस हो गया। अब आइए हम देखते हैं अवतल लेंस को। अवतल लेंस को यहीं पर डिफिनेशन करेंगे, ठीक है। देखिए तो इस उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। अब आइए अवतल लेंस की बारी आ गई। तो अवतल लेंस की जो है क्या कंडीशन है, आइए अवतल लेंस जो भी बना दे रहा हूँ यहीं पर आप लोग ताकि समझ जाएं। अवतल लेंस कैसे होता है, अवतल लेंस जो इस तरह होता है ना, यानी कि इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरह टुकड़ा टुकड़ा जोड़ देंगे भैया हम, ठीक है। टुकड़े से हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ठीक है। यानी कि इसको कैसे बनाया जाएगा, ये देखना थोड़ा सा, देखिए हम फिगर कैसे बना रहे हैं, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा इस तरह कर दिया गया है और इस पर्सन को क्या किया है, बड़ा कर दिया है, ठीक है। यहाँ से इस तरह कर दिया है, यानी कि बीच में क्या होता चला जा रहा है, पतला होता चला जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा कल समझना है हम लोगों को, ठीक है। बस इतना ही से कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए अब उत्तल लेंस को मैंने क्या किया, यहाँ पर हम प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई किरण जो है जा रही है तो क्या होती है, प्रकाश केंद्र से दूर चली जाती है। ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है, इसको भी इस तरह करना है, ये मतलब कि दूर चली जाएगी, जैसे चला जाए। ठीक है, कि दूर चली जाती है, देख रहे हैं, यानी कि ये प्रकाश की किरण जो है इधर से जा रही है। ठीक है, और ये उधर क्या हो जा रही है, दूर भाग जा रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ से इस तरह नीचे चली जा रही है, ऊपर चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी चले जाओ। कुछ किरणें जो हैं यहाँ से आएगी तो इधर भी चली जाएगी, यानी कि दूर चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ये किरण को जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये इस पर भी काटेगी, इसको भी करेंगे तो ये किस पर काटेगी, इस पर काटेगी। इसको भी अगर मिलाएंगे, इसको भी मिलाएंगे तो इसको बढ़ाएंगे, इसको अगर बढ़ाएंगे किरण को तो ये भी किस पर काटेगी, इस पर काटेगी। इसको भी बढ़ाएंगे तो ये किस पर काटेगी, फोकस पर। यानी कि कहने का इसका मतलब है इधर से किरण जब आए तो ये भी किस पर काटेगी, फोकस पर ही काटेगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको अभिसारी बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अपसारी। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, ये अवतल लेंस है, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। अप कर दीजिएगा और उसको अभिसारी, अपसारी। अपसारी का मतलब आप लोगों को परिवर्तन में मैंने बतलाया था कि अपसारी का मतलब कि फैलती जाती है और अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिलती है। अब प्रश्न बनता है कि इसको अभिसारी लेंस कहते हैं तो कहते हैं भैया किसे। तो आइए हम इसको देखते हैं। बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कोई एक क्या है, लेंस है। आप लोगों ने देखा है लेंस कोई एक जो चम्मच आकार का होता है, इस पर मैंने प्रकाश की किरण को क्या हो रहा है, ये आ रहा है, प्रकाश की किरण इस पर पड़ रहा है। ठीक है, प्रकाश की किरण जब पड़ता है इस पर तो क्या होता है, इसकी सारी केंद्र जो होती है एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक वस्तु पर, एक कागज का टुकड़ा है, इसी वस्तु पर आकर इसकी सारी फोकस क्या होती है, इसी पर आकर मिलती है। ठीक है, इससे जब मिलती है, देखते हैं इसमें तो क्या होता है, एक ही बिंदु पर केंद्रित होने से इस कागज के टुकड़े क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, आप लोगों ने कोई लेंस लिया होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मतलब कि मिलता है, उसमें देखिएगा, उसमें आप लोग एक ही उसको जो है सूर्य की प्रकाश जब उस पर पड़ती है लेंस पर, उस चम्मच पर जो भी है वो मतलब उसमें एक लेंस ही होता है। ठीक है, तो उस पर पड़ता है तो आप लोग एक साइज में कर किए रहते हैं और नीचे कागज का टुकड़ा रखते हैं, सारी प्रकाश की किरण को क्या करता है, एक केंद्रित कर देता है, यानी कि उसी कागज के टुकड़े पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। यानी कि बहुत सारी प्रकाश की किरण इस पर आ रही है, सारी प्रकाश की किरण को इस पर क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया। अब सारी जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें जब इस पर मिलेगी तो क्या हो जाएगी, कागज जल उठता है। तो लोग बोलते हैं हमने क्या कर दिया, जादू कर दिया। अरे भैया जादू कुछ नहीं, आपने तो प्रकाश की किरण का उपयोग किया है। ठीक है, इसमें उत्तल लेंस को जो है उपयोग किया है। तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी किरणें आकर इसी बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, अभिसारी लेंस बोलते हैं। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आइए हम देखते हैं प्रकाशीय केंद्र के बारे में। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाशीय केंद्र, यानी कि चौथा हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चौथा के बारे में प्रकाशीय केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भैया, आइए ये प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, आइए इसको डायग्राम से हम समझाते हैं आप लोगों को। आप लोगों को कोई भी डिफिनेशन जो है रटने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग डायग्राम से समझिए और अपने माइंड से इसको डिफिनेशन को बनाइए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या रटेंगे भैया, इसमें क्या रटने वाली बात है, प्रकाशीय केंद्र के बारे में क्या रटने वाली है, इसको तो समझना है। देखिए इस लेंस को जो है यहाँ पर जो है मान लीजिए कि कोई एक ये रेखा है। ठीक है, और यहाँ से क्या एक प्रधान अक्ष, सब में प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष मालूम होता है कि इसके सेंटर को मिलाने वाली को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। अब प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, एक पतला होता है और एक मोटा प्रकाशीय केंद्र होता है। ठीक है, मोटा प्रकाशीय केंद्र में क्या होता है भैया, आइए देखते हैं। ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया जो आपके सामने है। अगर हम यहाँ से देखिए बीच में इसकी क्या होती है, एक मिलने वाली रेखा होती है, दो रेखाएं। ठीक है, एक प्लेन है, दो प्लेन को जो मिलाएंगे तो ये क्या बनेगी, मेरी लेंस बनेगी। ठीक है, इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। अगर ये प्रकाशीय केंद्र और कोई भी किरण अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो थोड़ा सा क्या होती है, विचलित हो जाती है और इधर चली जाती है। ठीक है, अब आइए अब इसमें हम देखते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोटा लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
मोटा, ये तो मोटा लेंस है। इसका भी और भी कोई तरह के लेंस हो सकते हैं भैया, आइए देखते हैं। इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी एक लेंस ही है, ठीक है। ये क्या है, मेरा एक लेंस है। ये कैसा लेंस है, ये भी मोटा है, ये भी मोटा है। और यहाँ पर प्रधान अक्ष कर देंगे तो यहाँ से जब प्रकाश की क्या है, सी है, और ये प्रकाश की केंद्र है, इसको ओ से जुड़ करते हैं। और यहाँ से आएगी प्रकाश की किरण, ठीक है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण आएगी तो थोड़ा सा विचलित होगी और ये फिर पुनः चली जाएगी, ठीक है। तो ये होगा आपका मोटा लेंस हो गया। अब आइए हम इसको देखते हैं। ये प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी। तो एक पार्ट को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे हम, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको भी एक प्रधान अक्ष करेंगे। तो इसको अगर यहाँ से होकर गुजरेगी और पतला लेंस में गुजरेगी इस तरह, तो ये क्या हो जाएगी, सीधे पुनः पार कर चले जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कौन सा लेंस है, ये पतला लेंस है, ये पतला लेंस है, ठीक है। ये मोटा है और ये क्या है, पतला। इससे प्रकाशीय केंद्र देखिए, तो ये हो गया आपकी पतला और ये हो गया लेंस। यानी कि इससे मतलब कि प्रकाश की किरण जब जा रही है, जिस लेंस से जाती है, तो इससे थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और हमेशा प्रकाशीय केंद्र से जब जाएगी कोई पतला लेंस में, तो क्या हो जाएगी, पुनः वापस चली जाएगी, ठीक है, जैसे वक्रता केंद्र में होता था। एक बात और कि प्रकाशीय केंद्र कहते हैं किसे भैया, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस से होकर गुजरती है और वो निर्गत होकर बाहर निकल जाती है, तो उसी को जिस पर बिंदु पर वो निकलती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब कोई भी लेंस जिससे गुजरेगा, कोई भी लेंस होगा प्रकाशीय केंद्र से ही गुजरेगा, ठीक है, मालूम होना चाहिए। यहाँ से भी जाएगा, जब प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, पुनः निर्गत हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, इसकी मेन बीच की। और नोट में जो है आप लोग ये नोट में इसकी जो है ये कर लीजिएगा कि नोट में क्या है कि सभी दूरियां क्या होती है, प्रकाशीय केंद्र से क्या होती है, मापी जाती है। सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें प्रकाशीय केंद्र से आप लोगों को सीखने वाली बात है कि सभी दूरियां, यानी कि जो भी न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, तो न्यूमेरिकल जैसे प्रकाश की परिवर्तन में होता था ना उसकी, तो उसी प्रकार जो है इसकी सभी दूरियां जो है, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, ठीक है। तो ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है। जब न्यूमेरिकल आप लोगों को बतलाऊंगा तो ये सब जो है काम में आएंगी, कहाँ से जो है दूरियां जो है मापी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र। अब हो गया फोकसांतर या फोकस दूरी। तो ये तो आप लोगों का सेम टू कंडीशन जो है, जिस प्रकार परावर्तन का था उसी प्रकार प्रकाश लेंस का भी होता है, बस इसमें लेंस जुट गया है और उसमें क्या था, परावर्तन था। फोकस दूरी तो वही है, सेम टू सेम वही है, ठीक है। अब इसको फोकस दूरी के यहीं पर हम समझ लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, ये फोकस दूरी क्या होती है भैया, ये फोकस दूरी जो होती है, यहाँ से प्रकाशीय केंद्र, इसको जो है प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम इसको फेस कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा फेस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इसी पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकाशीय केंद्र तो मालूम हो ही चुका है आप लोगों को। आइए अब देखते हैं ये फोकस दूरी क्या होता है। ये मान लीजिए कि ये फोकस दूरी भी क्या होती है, दो होती है फोकस दूरी। एक होती है प्रथम फोकस दूरी, दूसरा होती है द्वितीय। यानी कि अगर यहाँ से प्रकाश की किरण गई तो फोकस पर काटेगी, यहाँ से गई तो किस पर काटेगी, फोकस पर काटेगी, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी, ये प्रकाश के केंद्र और इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया इसको। जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरती है, या कोई प्रकाश की किरण लेंस से होकर गुजरती है और जिस बिंदु पर मिलती है उसको फोकस कहते हैं, और उस बिंदु से और प्रकाश के केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं या फोकसांतर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब फोकसांतर भी क्या होती है, ये और इधर आएगा फोकस, इधर भी फोकस होता होगा, इधर भी फोकस होगा, यानी इसको F1 बोलेंगे और इसको F2 बोलेंगे। दोनों को मिला देने वाली को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसके भी बीच की दूरी, इसको प्रथम फोकस दूरी और इसको द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दो इसमें फोकस दूरी होता है। अब इसमें एक और बात है कि उत्तल लेंस जो है, इसमें जो नोट कर लीजिए बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं। देखिए,
इसको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे किसे करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। उत्तल लेंस में जो है दूरियां क्या होती हैं, हमेशा दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी कि पॉजिटिव में होगी, धनात्मक, ठीक है। धनात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, POSITI, पॉजिटिव बोलते हैं। जब उत्तल की जब धनात्मक होगी तो स्पष्ट है कि जब उत्तल की धनात्मक तो अवतल की क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। अब देखिए इसको जो है, ये फोकस दूरी, ये दो बातें हैं आपकी। तीसरी बात है, इसको क्या बोलते हैं, उभरातल बोलते हैं। इस फोकस को क्या बोलते हैं, उभरातल। उभरातल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये नया नाम है, आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर आ जाएगा एग्जाम हॉल में तो आप लोग इसको भी ढूंढ कीजिएगा, ठीक है। इसका और नाम होता है, इसका और दूसरा नाम होता है, बता रहा हूँ आप लोगों को, एक उभरातल होता है, उभरातल है। दूसरा नाम होता है फोकसांतर का नभ्यांतर। क्या होता है, नभ्यांतर हो सकता है, नभ्यांतर, इसको क्या बोलेंगे, नभ्यांतर, ठीक है। तो ऐसी वर्ड को जो है आप लोग हमेशा अपने माइंड में सेट रखिएगा। हो सकता है अगर एग्जाम हॉल में अगर आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भैया हमने कि पूरा का पूरा 10th क्लास का जो है फिजिक्स पढ़ा है लेकिन उसमें नभ्यांतर का कोई नाम ही नहीं सुना है। अरे भैया एग्जाम है, एग्जाम आप लोगों को सब केवल मूव करेगा, मूव नहीं करेगा तो आप लोग कैसे पता चलेगा आप कितना आप डीपली में जाकर पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकसांतर को क्या बोलते हैं, नभ्यांतर। अब आइए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। फोकसांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका 4 नाम है। पहला नाम क्या है, फोकसांतर। क्या नाम है, फोकसांतर। फोकसांतर, इसको भी हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और तीसरा नाम क्या है इसका, उभरातल। और चौथा नाम क्या है इसका, नभ्यांतर, ठीक है। 4 नाम से आप लोगों को किसको जानते हैं, फोकस सांतर, फोकस दूरी को ही दूसरा नाम है, यहीं पर लिख दे रहे हैं, नभ्यांतर, नभ्यांतर, ठीक है। तो अगर आप लोगों के एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा ही मत घबराइएगा, इसलिए कि ये नया नाम नहीं है बल्कि पुराना नाम है, NCERT लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आप लोगों का द्वारक। द्वारक क्या होता है, देखिए पांचवा तो था लेकिन 6वां छूट गया था, उसमें क्या था, द्वारक। ये द्वारक क्या होता है भैया, ये द्वारक जो होता है, ज़्यादा हम टाइम न लेते हुए आइए यहीं पर बता दे रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। लीजिए डायग्राम की कंजूसी क्या करना है भैया, सब में कंजूसी लेकिन डायग्राम में बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं, यहीं पर डायग्राम आपके सामने बना रखा हूँ। अब देखिए इसमें द्वारक क्या होता है, इस लेंस है ना, ये लेंस की जो है दूरी, इस लेंस की जो है दूरी, ये मान लीजिए कि M है और ये क्या है, N है। इसके बीच में क्या है, एक O हो गया, प्रकाशीय केंद्र, यानी कि MON को ही क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, ठीक है। MON को क्या बोलते हैं, द्वारक। यानी कि जितने लेंस की लंबाई होती है उसी लंबाई को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। ये समझ में आ गया। तो ये आपकी जो है लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों को मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कि लेंस की जो है, लेंस पर जो है कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे, कहाँ कहाँ पर वस्तु रखेंगी, उसकी प्रतिबिंब जो है कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर बनेगी, उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी से। हाँ तो देखिए, आइए यहाँ पर जो है उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण जो है कहाँ कहाँ कैसे होता है। यानी कि लेंस को जो है, लेंस पर जो है हम अपनी वस्तु को जो है कहाँ कहाँ पर रखेंगे, किस किस स्थान पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण जो है कहाँ कहाँ पर बनेगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन जो है, सिंपल मैंने इसको जो रखा हूँ बहुत सिंपल तरीक़ा से रखा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो, क्या हो, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र, अब तो आप लोग हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, क्योंकि मैंने इसीलिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। तो जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र, देखिए ये क्या है, मेरा प्रकाशीय केंद्र और क्या है, फोकस के बीच, तो ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, फोकस इधर होगा, एक फोकस उधर होगा, ये फोकस के बीच हो, ये F है और ये भी क्या है, प्रकाशीय केंद्र। इसके बीच मैंने ए बी क्या कहें, मैंने एक वस्तु को रखा। तो जब प्रकाश की किरण, जब वही भी वस्तु रखा तो इसको जब यहाँ से जब गया तो
तो ये क्या होगा, फोकस पर काटेगा, बिल्कुल काटेगा। तो ये फोकस पर गया और यहाँ से जो मैंने किरण को जो प्रकाश के केंद्र से गुजारा, जब यहाँ से प्रकाश की किरण जब जा रही है तो पुनः क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। और ये जब जा रही है तो ये किस पर काटेगी, फोकस पर काटेगी। देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब जो इधर बन रहा है, यानी कि आप लोग को दो कंडीशन है, 3 कंडीशन है इसमें। क्या है कि पहला प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, तो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक से तो आप लोग परिचित हैं, काल्पनिक और आभासी से, क्योंकि मैंने प्रकाश के परावर्तन जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया हूँ उसी में जो है बतलाया हूँ कि काल्पनिक और आभासी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये सब बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को जो जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हाँ, तो आइए, प्रतिबिंब क्या बनेगी, काल्पनिक बनेगी। और अब क्या है, इसकी कहाँ कैसे बनेगी, सीधा बनेगा। क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा। और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये कब, जब वस्तु प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच होगा। आइए, मैंने वस्तु को यहाँ पर रखा, अब मैंने रखा हूँ वस्तु को F पर। जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो क्या होगा, जब वस्तु फोकस पर जब रहेगा, यहाँ पर क्या है, ए भी एक वस्तु है। तो ए भी वस्तु है, मान लीजिए कि ये एम एन जो है कि मेरा क्या एक लेंस है, सब लोगों को तो मालूम होना चाहिए। तो एम एन एक लेंस है। तो यहाँ से जब फोकस जब यहाँ पर गया तो ये कहाँ पर गया, यहाँ से आया तो ये फोकस पर काटेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने प्रकाश के केंद्र से होकर गुजारा तो ये पुनः वापस चली जाएगी। तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी, अनंत, यानी कि अनंत पर काट रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, और उल्टा बनेगा। जब वास्तविक बनेगा तो फिक्स है कि उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। देख रहे हैं, अनंत पर चला जा रहा है। अब आइए हम, जब वस्तु को 2F और F के बीच रखा जाए, जब वस्तु को 2F और F के बीच रखा जाए, ठीक है, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है। तो जब वस्तु को 2F और F के बीच रखा जाएगा तो मेरा प्रतिबिंब भैया कैसा बनेगा, इसको देखना है। ये 2F और F, यहाँ पर मैंने क्या किया, F के बीच मैंने रखा। ठीक है, 2F और यहाँ पर एक F हो गया है। ठीक है, F के बीच रखा। ये F1 इसको मान लेना है और इसको क्या मान लेना है, F2, क्योंकि F2 पर काट रहा है ना, वो उसी को भी ये F1 हो गया तो F2 हो जाएगा। तो इस पर जब रखा तो ये सेम 2 कंडीशन देख ही रहे हैं, फोकस पर जाएगा। इसको जब काटा, यहाँ पर जब आया तो ये सीधे जब गया तो आते आते क्या हुआ, इस पर मिल गया। और इसको जब मैंने बढ़ाया तो यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। तो ये A डैश B डैश ये क्या बन गया, यहीं पर इसी का इमेज जो देखिए ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, इमेज कहाँ पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, यानी कि उल्टा बन रहा है। ये ऊपर है तो ये क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है। इसी प्रकार लग रहा है कि ये वास्तविक है। जब वास्तविक होगा तो इसका फिक्स है कि उल्टा होगा। और वह प्रतिबिंब भाई कैसे बन रहा है, ये छोटा है, ये वस्तु छोटा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, यही सब बातें को ध्यान में रखना है, ज़्यादा जो है लैंग्वेज में मत पढ़ो। ठीक है, अब आइए, जब वस्तु अनंत और 2F के बीच हो, जब वस्तु अनंत और 2F के बीच हो, देखिए 2F है, ये प्रकाश के अंदर F है, 2F है, ये इधर क्या है, अनंत है। इसके बीच में मैंने रखा है, अनंत के बीच में रखा हूँ। तो इसका प्रतिबिंब जो कैसा बन रहा है, यहाँ से मैंने इस प्रकाश की किरण गया, यहाँ पर फोकस पर काटेगा, ये प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरेगा, तो ये तो पक्का है कि ये क्या होगा, पुनः वापस लौट जाएगा, जिस मार्ग से है उसी मार्ग में चला जाएगा। तो ये फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है मैंने आगे बढ़ाया, ये भी जो सेम 2 कंडीशन जो इधर ही चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा किया गया है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से बनाएंगे, अगर आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ये फोकस क्या होगा, इधर चला जाएगा और लास्ट में काटेगा। कहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब आइए F और 2F के बीच बनेगा, F और 2F के बीच में ही बन रहा है। ठीक है, और ये क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भैया, छोटा बन रहा है, इससे छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा कंडीशन, किसमें, उत्तल लेंस के द्वारा। अब जब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको देखना है। बहुत ही, ये तो समझ में आया आप लोगों को, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, अब आइए हम दूसरा देखते हैं। हाँ, तो देखिए ये जो है आपकी जो है ये चौथा है। ठीक है, ये पांचवा है। ये पांचवा क्या है आपका, कि जब वस्तु अनंत पर रखा जाए, कि किसकी बात हो रही है, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, डिफरेंस बाई टाइप ऑफ लेंस। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा कि जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो क्या कैसा बनेगा। देखिए वस्तु को मैंने क्या किया हूँ, अनंत पर रखा हूँ। ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा
तो ये कहाँ पर काटेगा, फोकस पर काटेगा। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि क्या एक प्रकाशीय केंद्र हो गया, बीच में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। ठीक है, बीच में चला गया, तो ये प्रकाशीय केंद्र जो है यहाँ से गया, प्रकाश की किरण जो है जा रहा है, किस पर काट रहा है भैया, फोकस पर। ठीक है, तो ये वस्तु कहाँ पर है, ये अनंत पर है। ये कहाँ पर है, ये अनंत पर है। ठीक है, तो जब अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा, इसको ध्यान में रखना है। तो प्रतिबिंब जो होता है फोकस पर बनेगा। वो कैसा बनेगा भैया, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा उल्टा, और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, अब आइए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ये तो उत्तल लेंस के लिए था, लेकिन अब हम दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे, अवतल। उत्तल तो होगा लेकिन अवतल के लिए भी तो देखना जरूरी है। आइए अवतल के लिए क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो अवतल में प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहीं पर। ज़्यादा देखिए, अवतल लेंस जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा यहाँ से जाएगा तो प्रकाश के केंद्र से क्या होता है, दूर जाता है। देख रहे हैं, जा रहा है। अब इसको जो रेखाएं हैं इसको हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग देखिएगा किस पर कटेगा, फोकस पर कटेगा। ठीक है, तो इस जब फोकस पर कटेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भैया, फोकस पर तो बिल्कुल बनेगा। ये काल्पनिक होगा और ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और ये क्या बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। देख रहे हैं। अब आई जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, इसका मैंने फिगर नहीं बनाया हूँ। ठीक है, आप लोग तो समझ गए होंगे, फिगर जो है अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, यानी कि ये मान लीजिए ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ से हो गया। जब अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत, ये मान लीजिए कि अनंत है और प्रकाशीय केंद्र ये है, इसके बीच में जब होगा तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब आइए हम बात करते हैं कि मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार का प्रतिबिंबों का निर्माण। तो आप लोगों ने कोई आपका इसको जो है मेन मुख्य नोट होता है, वो आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या मिला। आप लोग को यही देखा, जब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें अवतल में क्या होता था कि 6 कंडीशन होता था और उत्तल में 2 कंडीशन होता था। और उसी प्रकार अब जब हम लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में क्या हुआ कि उत्तल में कितने टाइप हो रहे हैं, 6 टाइप हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को डिफरेंस बता रहा हूँ कि परावर्तन और लेंस में क्या अंतर है। तो लेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लेंस में जो है, जब हम लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में उत्तल में कितने टाइप हो रहे हैं, उत्तल में कितने प्रकार का प्रतिबिंब को देखा जा रहा है, 6 टाइप्स का देखा जा रहा है। ठीक है, और जब हम लेंस पढ़ रहे हैं तब, अब जब अगर हम परावर्तन पढ़ेंगे तो परावर्तन में हम लोगों ने क्या देखा कि अवतल में क्या, अवतल दर्पण में कितने टाइप हुआ, 6 टाइप। अवतल दर्पण में मुख्य आप लोगों को बिंदु से केवल 6 टाइप्स पढ़ना है। अवतल दर्पण में जब परावर्तन में होगा तब, और लेंस जब हुआ, जब लेंस हम पढ़ रहे हैं तो उत्तल के बारे में ज़्यादा चर्चा किया गया है। देख रहे हैं, तो इसमें जो है आप लोग यही देखेंगे कि उत्तल दर्पण, इसको हम लोग क्या बोलते थे, अभिसारी लेंस बोलते थे। इसमें क्या बोल रहे हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल को बोल रहे हैं अभिसारी, लेकिन परावर्तन में आएंगे तो अवतल को क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे। ठीक है, तो इन सब सारी बातें को आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो है आप लोगों का ये वीडियो समक्ष रखा हूँ ताकि आप लोगों को माइंड में अच्छे तरह से सेट हो जाए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के लिए जो लेंस जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो बचा है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, मुलाकात करेंगे। और आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे को जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरा मकसद है आप लोगों को माइंड में सेट करना। अगर आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं ये वीडियो जो है हम लोग के माइंड में सेट हो गया है, तभी आप लोग लाइक या कमेंट कीजिएगा, वो भी आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, हम आप लोगों को प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि नहीं मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को जो लाइक कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे और बहुत ही तेज़ी के साथ। तो आज के लिए जो है इतना काफ़ी है और टेक केयर,
थैंक्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।